छगन भुजबल की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं, जिसमें फर्श से अर्श तक पहुंचने, जेल जाने और दोबारा सत्ता के शिखर पर लौटने के सारे उतार चढ़ाव शामिल हैं। उन किस्मती नेताओं में से हैं जो घोटाले के आरोपों में जेल गए और एक दिन बिल्कुल क्लीन होकर कमबैक कर लिया। ईडी जिस केस में किसी को लपेटे में ले ले, उसे तो जमानत भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। छगन भुजबल ने ऐसा बाहुबल दिखाया कि कोर्ट से क्लीन चिट पाकर बरी हो गए और ईडी ने ऐसे ही हो जाने दिया। 2016 में छगन भुजबल ईडी के लपेटे में तब आए थे जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार देवेंद्र फडणवीस चला रहे थे। तब छगन भुजबल विपक्ष में शरद पवार के वफादार हुआ करते थे। पुराने कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते 100 करोड़ रुपए के ठेके गलत तरीके से देने का मामला खुला। 5 करोड़ घूस लेने का आरोप लगा। महाराष्ट्र सदन बनाने और मुंबई यूनिवर्सिटी में कलिनी लाइब्रेरी के ठेके देने में करप्शन और 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार करके जेल डाल दिया। 2 साल जेल में रहकर भुजबल की बुरी हालत हो गई। एक कदावर नेता जो कभी महाराष्ट्र का गृह मंत्री था, उसे 2 साल से ज्यादा समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ा। उस समय सेहत बहुत खराब दिखने लगी कि मान लिया गया कि राजनीतिक पारी का अंत हो गया। किसी तरह 2018 में जमानत पर बाहर गए। उसी महाराष्ट्र सदन के कथित घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने एनसीपी के सीनियर नेता, नासिक की येवला सीट से विधायक और महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर को ईडी केस में बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि अपराध की कमाई का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। छगन भुजबल की कहानी सिखाती है कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। वो हर बार एक कमबैक मैन के रूप में उभरते हैं। 70 साल प्लस की उम्र में जेल जाने के बाद राजनीतिक वापसी आसान नहीं होती। वो देश के ऐसे एक आरोपी रहे जिनके खिलाफ जांच करने वाली ईडी ने उनकी फाइल ही गुम कर दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी क्लीन चिट दे दी, तो भुजबल के लिए ईडी के जाल से निकलना आसान हो गया। जब प्रेडिक्ट ऑफेंस ही खत्म हो गया तो कोर्ट ने माना कि पीएमएलए केस भी टिकाऊ नहीं है। भुजबल के साथ 25 आरोपी बरी होकर छूट गए। भुजबल के लिए यह सब आसान नहीं होता। अगर उन्होंने वक्त और सुविधा के हिसाब से राजनीतिक निष्ठाएं ना बदली होती। भुजबल ने 50 साल की राजनीति में कई पार्टियां बदली, लेकिन कभी बीजेपी के पास नहीं फटके। 2022 में जब अजित पवार एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे थे, तब भुजबल ने शरद पवार का हाथ छोड़ने में कतई देरी नहीं की। शिंदे की सरकार में अजित पवार के होने के बाद भी भुजबल मंत्री नहीं बन पाए। 2024 के चुनावों के बाद भुजबल ने फिर विधानसभा में वापसी करते हुए मंत्री पद पर दावा ठोक दिया। अजित पवार आनाकानी करते रहे। पिछले साल मई में उन्हें मंत्री बना दिया गया। अकेले भुजबल की शपथ के लिए मुंबई के राजभवन में फडणवीस की सरकार का विस्तार हुआ। शपथ के लिए एक ही मंत्री छगन भुजबल का नाम पुकारा गया। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से खाली सीट पर छगन भुजबल की भर्ती हो गई। माना गया कि अजित पवार से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट बीजेपी ने लिया भुजबल को मंत्री बनाने के लिए। भुजबल का बड़ा ओबीसी नेता होना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बनी। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई बड़ा ओबीसी फेस नहीं है। छगन भुजबल से बड़ा तो कोई भी नहीं। महाराष्ट्र में ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा, करीब 38% मानी जाती है और इसी की राजनीति करके छगन भुजबल 50 साल से जमे हुए हैं। नासिक में 1947 में जन्मे छगन भुजबल का बचपन बेहद संघर्षों भरा रहा। महज 5 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद परवरिश मुंबई के माजगांव में दादी ने की। पढ़ाई के साथ साथ भाईखला मार्केट में सब्जी बेचने का काम भी किया। उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मेहनत के दम पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। इसी दौर में बाला साहेब ठाकरे के संपर्क में आए, जो शिवसेना को खड़े कर रहे थे। कट्टर शिवसैनिक बन गए। जैसे जैसे शिवसेना का विस्तार हुआ, बाला साहेब का जलवा जोरदार होता रहा और भुजबल का करियर ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। बाला साहेब ने 1985 और 1991 में 2 बार मुंबई का मेयर बना दिया। एक दौर ऐसा भी आया जब बाला साहेब ने भुजबल को डिप्टी सीएम बनवा दिया। चीजें तब खराब हुई जब बाला साहेब से मतभेद हुए। उन्होंने शिवसेना से बगावत की, बदले में जेल तक जाना पड़ा। उन्होंने ऐसे वक्त बाला साहेब को चैलेंज किया जब उनका राज चलता था। कोई ऐसे सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था। फिर भी भुजबल ने ऐसा किया और सरवाइव भी किया और आज तक बुलंद पोजीशन पर है। 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी तो भुजबल एनसीपी में शामिल हो गए। पवार के भी उतने ही करीबी बने और एक दिन डिप्टी सीएम और गृह मंत्री बन गए। हालांकि
तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले में नाम आने के बाद भुजबल पर बड़ी आंच आई। उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। पवार का साथ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा जब सत्ता दूर हो चुकी थी, लेकिन जब अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी तब भुजबल को अपना फ्यूचर देखकर पवार साहब की निष्ठा से मुंह मोड़ना पड़ा। उसी समय लिया वो दाव आज काम आया कि ईडी के फेर में फंसकर भी क्लीन निकल आए छगन भुजबल। विरोधी तो कहेंगे ही, बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर क्लीन हो गए भुजबल। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।